क्या अमेरिका परमाणु समझौते के नाम पर सऊदी अरब पर दबाव बना रहा? इजरायल की मान्यता को लेकर आई इस खबर ने पूरी दुनिया की ध्यान को खींच लिया है। आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। ये खबर अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने कहा है, यदि सऊदी अरब इजरायल को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है तो फिर अमेरिका उसके साथ में सिविल न्यूक्लियर डील आगे नहीं बढ़ाएगा। ये केवल परमाणु ऊर्जा का मामला नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व की राजनीति, इजरायल फिलिस्तीन विवाद, अमेरिका की विदेश नीति और वैश्विक शांति संतुलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सवाल ये उठता है कि आखिर में ये परमाणु समझौता क्या है जो इन देशों के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। परमाणु समझौता का मतलब परमाणु हथियार से नहीं यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना, आधुनिक परमाणु रिएक्टर बनाना, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को यहाँ पे बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और तेल पर निर्भरता को कम करना। देखा जाए तो ये खबर यहाँ पर मिडिल ईस्ट का है, जिसमें सऊदी अरब के ऊपर इजराइल का और साथ में यहाँ पे जो अमेरिका का मुद्दा है ये बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा या फिर नहीं। अमेरिका और सऊदी अरब इस समझौते से अगर देखा जाए तो उनका क्या क्या यहाँ पर उद्देश्य है। अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व में अपना प्रभाव को यहाँ पर बनाए रखना, चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करना और सऊदी अरब को अपने रणनीतिक साझेदार के रूप में बनाए रखना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब के लिए भी ये बहुत बड़ी यहाँ पे मुद्दा है। भविष्य में तेल पर निर्भरता को कम करना, यहाँ पर विजन 2030 के तहत नई ऊर्जा विकसित करना, बिजली उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीक यहाँ पे प्राप्त करना, ये बहुत ही बड़ा सवाल के तौर पर यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने अचानक इन नई यहाँ पे जो शर्त थी उसे क्यों रखी। अमेरिका चाहता है कि पहले सऊदी अरब इजराइल को यहाँ पर आधिकारिक मान्यता दे, फिर अमेरिका उसके साथ में परमाणु समझौता यहाँ पे करेगा। अगर इजराइल यहाँ पर आधिकारिक रूप से एक देश के रूप में यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं करता है तो फिर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता, ये शर्त जो है वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका यहाँ पे अपना तर्क देता है, यदि सऊदी अरब इजराइल को स्वीकार कर लेता है तो फिर पूरे मध्य जो पूर्व है इन पर शांति यहाँ पे बनी हुई रहेगी। अरब देशों और इजराइल के संबंध सामान्य रहेंगे और ईरान पर भी इसका प्रभाव कम होगा। अमेरिका की विदेश नीति सफल मानी जाएगी इस तर्क के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो इजराइल को मान्यता देना आखिर में ये बहुत बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। किसी देश को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र मान लेना, यहाँ पर राजनयिक संबंध को स्थापित करना, दूतावास खोलना और व्यापार शुरू करना एक देश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। इजराइल अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है और अमेरिका चाहता है कि अगर उसे आधिकारिक रूप से यहाँ पर मान्यता मिल जाए और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा तो फिर उसके राजनयिक संबंध यहाँ पर अमेरिका के साथ में स्थापित होगी, दूतावास खुलेगा और व्यापार करने में भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही साथ पर्यटन और निवेश भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और सुरक्षा सहयोग की नीति जो है ये भी अपनाई जाएगी। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो आखिर में इसकी वजह क्या है। सऊदी अरब कहता है कि जब तक फिलीपींस को स्वतंत्र राज्य नहीं मिलता, गाजा में अस्थायी शांति नहीं होती, 2 स्टेट सॉल्यूशन पर प्रगति नहीं होती, तब तक वह इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देगा। यानी कि यहाँ पे दोनों देश जो है अपने अपने यहाँ पर मुद्दे को लेकर के खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल को यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र में यहाँ पे परिवर्तित करना चाहता है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो सऊदी अरब है ये फिलीपींस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पे देखना चाहता है। तो क्या ये दोनों देश अपने अपने इस
मुद्दे को यहाँ पर सफल बनाएंगे या फिर नहीं। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? ये अगर देखा जाए टू स्टेट सॉल्यूशन तो इसका अर्थ होता है दो अलग अलग देश, जैसे कि इजराइल और फिलीपींस, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र यहाँ पे रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की लंबी जो यहाँ पे समय है, इसी समय से यहाँ पे इनके बीच का जो समाधान है वो निकाला जाएगा और दोनों देश में यहाँ पे समर्थन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ये दोनों देश टू स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे में बने हुए हैं। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में कुछ समझौते हुए थे, जिसमें यहाँ पर इजराइल को कुछ देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान यहाँ पे शामिल था। अब अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाए। इन सऊदी अरब के बाद जो है इनका जो यहाँ पर मध्यस्थता है ये और भी मजबूत हो जाएगा। इस मुद्दे में अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका यहाँ पे क्या चाल चल रहा है? अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव को बनाए रखे। ईरान को कमज़ोर करना उसका दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो हाल ही में यहाँ पे घटना हुई थी अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसमें ईरान की जो परमाणु क्षमता है वो सबसे बड़ा यहाँ पर युद्ध का कारण बना था। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा देश उससे यहाँ पे आगे निकले जिसकी परमाणु क्षमता यहाँ पे मजबूत हो। अमेरिका हमेशा अपने आप को यहाँ पे सबसे आगे रखना चाहता है। चीन की बढ़ती भूमिका को वो रोकना चाहता है, रूस के प्रभाव को सीमित करना चाहता है और इजराइल को अपने संरक्षण में रखना चाहता है सुरक्षित तौर पर। तो ये अमेरिका की कुछ रणनीति है। इस मुद्दे में अगर देखा जाए तो चीन का भी हित है, जैसे कि यदि अमेरिका समझौता यहाँ पे नहीं करता है तो फिर सऊदी अरब चीन से तकनीक ले सकता है, रूस के साथ में समझौता कर सकता है, अमेरिका पर निर्भरता यहाँ पे कम हो जाएगा। और यही कारण है कि ये केवल परमाणु समझौता नहीं बल्कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया है। अगर सऊदी अरब, चीन, रूस जैसे देशों से यहाँ पे हाथ मिला लेता है तो फिर एक बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पे देश का निर्माण होगा, जो अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ईरान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये खबर ईरान से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान पहले से ही सऊदी अरब का एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी बना हुआ है। इजराइल का विरोध ईरान के द्वारा यहाँ पे अक्सर किया जाता है। यदि सऊदी अरब और इजराइल करीब आते हैं तो ईरान खुद ही यहाँ पर अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा और क्षेत्रीय तनाव भी यहाँ पे बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान और अमेरिका, ये तीनों देश आपस में इतने ज़्यादा यहाँ पे दुश्मनी जो है उसे यहाँ पे निभाते हैं कि इनके बीच का जो रिश्ता है ये लगभग यहाँ पे नहीं सुधर सकता। बहुत सारे देशों ने यहाँ पे मध्यस्थता के रूप में आकर के इनके बीच का जो युद्ध हुआ था उसे समाप्त करने की कोशिश की थी, परंतु ये युद्ध को फिर भी यहाँ पे समाप्त नहीं किया गया और अंत में कुछ समझौते के द्वारा यहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ था। इजराइल और ईरान, ये दोनों देश यहाँ पर अपने आप को एक घेरा में यहाँ पे महसूस नहीं कर पाएंगे। फिलीपींस के लिए ये किस प्रकार प्रभावित कुछ रणनीतियों को यहाँ पे देता है? यदि बिना फिलीपींस समस्या सुलझे यहाँ पे अगर ये मुद्दा दोनों देशों का बीच का जो है ये अगर सुलझ जाता है तो फिर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता यहाँ पे दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर फिलीपींस जो है अगर उसे मान्यता यहाँ पर नहीं मिले तो फिर यहाँ पे सऊदी अरब इजराइल को कभी मान्यता नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर फिलीपींस को और इजराइल को दोनों को यहाँ पे मान्यता देना होगा, तभी जा कर के ये मुद्दा जो है वो यहाँ पे सुलझेगा। फिलीपींस की स्थिति कमज़ोर हो सकती है अगर ये मान्यता नहीं मिला तो। अरब देशों में भी विद्रोह यहाँ पे बढ़ सकता है। मुस्लिम देशों की जो राजनीति है ये भी यहाँ पे प्रभावित हो जाएगी। यदि समझौता रुक गया तो फिर क्या होगा? सऊदी अरब को परमाणु तकनीक मिलने में यहाँ पे देरी हो सकती है। अमेरिका सऊदी संबंध यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। चीन और रूस को यहाँ पे अवसर मिलेगा सऊदी अरब के साथ में। मिडिल ईस्ट में नई शक्ति राजनीति की शुरुआत हो सकती है। भारत के लिए भी एक यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें यदि
सकारात्मक तौर पर देखा जाए तो शांति अगर बना हुआ रहे तो तेल सस्ता हो सकता है, भारत का जो ऊर्जा आयात है वो सुरक्षित रहेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े तो फिर तनाव यहाँ पे बढ़ सकता है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी और फिर भारत का इम्पोर्ट बिल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और इसके साथ साथ महंगाई भी यहाँ पे बढ़ेगी, रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और डॉलर की यहाँ पे मान्यता जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। वैश्विक तौर पर देखा जाए तो परमाणु आप्रसार पर बहस तेजी होगी। मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है ये यहाँ पे बदल सकती है। अमेरिका, चीन, रूस की यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है ये और ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैश्विक ऊर्जा बाजार यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। अमेरिका, सऊदी अरब और यहाँ पे उनके बीच का जो संबंध है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों देश 1945 से ही एक दूसरे के साथ देखा जाए तो यहाँ पे रणनीतिक तौर पर संबंधित है। संबंधों का आधार यहाँ पर तेल के बदले यहाँ पे सुरक्षा था। अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा और रक्षा सहयोग देता है। सऊदी अरब अमेरिका का महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक साझेदार के रूप में यहाँ पे बना हुआ है। दोनों देश यहाँ पर आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग करते हैं। हाल ही में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी और इजराइल को यहाँ पे मान्यता का मुद्दा चर्चा में आ गया। मतभेदों के कारण यहाँ पे देखा जाए तो ये मुद्दा अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे सफल नहीं हो पाया है। मतभेद के बावजूद दोनों देश महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन क्या इन दोनों देशों का बीच में जो ये समझौता हुआ है सिविल न्यूक्लियर डील, क्या ये सफल हो पाएगा, ये देखना यहाँ पे बाकी है। ये केवल अमेरिका, सऊदी अरब या फिर यहाँ पे उनके बीच का जो परमाणु समझौता है उसका मुद्दा नहीं है, बल्कि ये इजराइल फिलीपींस विवाद है। मध्य पूर्व की जो शक्ति यहाँ पे राजनीति है उसका विवाद है। अमेरिका की रणनीति, चीन रूस की प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति, ये यहाँ पे सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा विषय है। यदि सऊदी अरब अपनी वर्तमान नीति पर कायम रहता है तो फिर ये समझौता आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और वहीं यदि भविष्य में फिलीपींस मुद्दे पर प्रगति होती है तो फिर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच का जो परमाणु समझौता है और सऊदी इजराइल के बीच का यहाँ पे जो संबंध है उसमें एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ जो है ये वर्तमान स्थिति और कुछ भविष्य के परिणामों को भी यहाँ पे दर्शाता है। तो आप हमारे यहाँ पर बेस्ट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और साथ में न्यूज़ की पीपीटी को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।